नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। और मेरा नाम मूलचंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। इसके माध्यम से हम लोग अपने 6 सेशन पहले कर चुके हैं, जिसमें मैंने आगामी एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ में लेके आता हूं। और साथ के ही साथ में हम उसके जितने भी एडिशनल डेटा होता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊं। तो हमारा आज का जो सेशन होने वाला है वो 7वें नंबर यानी कि 7th नंबर का सेशन होने वाला है, जिसमें अभी जितने भी एसएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जेईई का हो, चाहे आपके सीजीएल का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, सभी में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामान्य दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है। तो बच्चों आपको पता होगा जो तेलुगु होती है ये तमिलनाडु, ये कहाँ होती है? तमिलनाडु की साइड में होती है। कोंकणी आप सभी को पता है गोवा, कहाँ पर? गोवा की साइड में होती है। और मलयालम कहाँ? लक्षद्वीप, कहाँ? लक्षद्वीप की साइड में। और एक ही मैथिली बचती है जो आपकी कहाँ होती है? तो हमारी ये होती है कहाँ? बिहार में। कहाँ पर हो जाती है? बिहार की साइड में बोली जाती है। मैथिली हो गया, ये भोजपुरी हो गया, ठीक है जी। ये सभी की सभी कहाँ बोली जाती है? तो ये आपकी कहाँ होती है? बिहार में होती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो हमारा इसका सही आंसर आपका जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? सही आंसर हमारा जो होता है इसका मैथिली हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, 3 बच्चों ने इसका एग्जाम वहाँ में क्या कहते हैं इसका रिप्लाई भी दिया था कि एक तो सोनम और दूसरा एक बच्चा और था, ठीक है, अंकित थे, और वो साथ के ही साथ में हमें इनका एग्जाम्पल दिए। बहुत बढ़िया है। तो आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है, और कोशिश करिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। कल्याणकारी आज के क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूं। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित होता है। तो कल्याणकारी जो राज्य होता है वो हमारे कहाँ पर बात होती है? तो वो बात होती है हमारी का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ पर होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब कहेंगे ये संविधान का कौन सा भाग है? तो ये संविधान का हमारा कौन सा? 4th भाग होता है, जिसमें आप कहेंगे आर्टिकल कितना होगा? तो आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये हमारे कितने? 36 से लेकर 51 तक इसमें आर्टिकल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये भी देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया? तो सभी बच्चों आप लोगों को पता है कि वो इकलौता आपका संविधान संशोधन था, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो संविधान संशोधन था आपका कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है। वहीं अगर 44वें की बात करेंगे तो ये आपका कब होता है? 1980 कितना होता है? 1978 में होता है। अगर वहीं बात करें कौन सा? 52वां, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना 52वां कब होता है? ये 1985 को होता है। तो ये इस तरीके से आपके सारे के सारे आपको पता होना चाहिए किससे क्या। अगर हम बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन से, तो ये किससे है? ये हमारा किससे होता है? ये होता है हमारा दल बदल से। किससे होता है? दल बदल से। दल बदल का मतलब किससे? अनुसूची। तो आप कहेंगे शेड्यूल नंबर 10 से हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दल बदल नंबर कौन सा होता है? अनुसूची नंबर 10 हो जाती है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो हमारे किस में आता है? तो हमारा आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल हमारा कहाँ होता है? 44 में होता है। और ये समान सिविल संहिता को लागू करने वाला इकलौता राज्य कौन सा था? तो आप सभी को पता है वो था हमारा कौन सा? गोवा। कौन सा था? गोवा। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो बच्चों आपको सभी को पता है निर्वाचन की अगर बात होती है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात होती है किसमें? 54 आर्टिकल में। किसमें? 54 आर्टिकल में बात की जाती है, ठीक है। वहीं बात करेंगे इनके जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसमें कौन कौन क्या करेगा, कौन कौन वोटिंग करेगा? तो एक तो होता है कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के
विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और फिर हमारे राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। और आप कहेंगे वर्तमान में जो हमारे कौन हैं, वर्तमान में अगर हम बात करेंगे वर्तमान में कौन है, तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ये भी आपको हर चीज़ें हम रिलेट करके चल रहे हैं। जितने भी कोशिश मेरे से हो रही है, मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। प्रधानमंत्री के तो कितनी होती है, 25 होती है। राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल कितना होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होती है, यानी कि जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, कितनी होती है, 35 होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए कितनी होती है, तो 21 होती है। ये भी ध्यान रखना। और 18 कितनी होती है, तो बच्चों याद रखना 18 हमारे किसके लिए, तो वोटिंग करने के लिए होती है। किसके लिए, वोटिंग करने के लिए, वोट डालने की जो मिनिमम आयु है वो कितनी होती है, 18 होती है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हमारा कितना है, 25 हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किस विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक ऐसी पावर होती है जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो किसमें ना किसी प्रकार की कोई उसकी सुनवाई हो सकती है। ये एक वीटो पावर होती है जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन कर सकता है, नहीं तो चुपचाप अपनी जेब में रख सकता है। उस पर कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसका सही क्या आंसर होगा, अनंत काल। मतलब जब तक वो अपने पद पर रहेगा तब तक उससे कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया था। और याद रखना, जेबी वीटो पावर को यूज करने वाला इकलौता एक राष्ट्रपति था। वो कौन था, तो याद रखना ज्ञानी जैल सिंह। कौन था, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के साथ में बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में जो उप राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य रह सकता है, तो वो कौन कर सकता है, 6 महीने के अंदर। क्या होता है, 6 महीने के अंदर उनको क्या होता है, जब राष्ट्रपति का रिक्त खाली होता है तो 6 महीने के लिए कार्यरत कौन होता है, उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम करता है। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें पूरी की पूरी बात होती है वो हमारे किसके, याद रखना उसके चुनाव की बात होती है। किसमें हो जाती है, तो वो हमारे 54 के अंतर्गत हो जाती है। और उसका री इलेक्शन का क्या प्रोसेस रखने वाले हैं हम, तो वो किस में, 55 में हो जाती है। उसका कार्यकाल कितना होता है, तो वो लगभग आर्टिकल 56 में चला जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो महाभियोग की बात होती है कौन सी, आर्टिकल 61 के तहत बातें होने लगती है। तो चलिए इतनी सारी चीज़ें अभी आपको देखिए, इस तरह मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पेट का पेपर हुआ है, उसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आगामी कोई भी पेपर आपका होगा तो उस तरह से उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या है, उसकी क्या विशेषता है, तो बच्चों विशेषता यह है कि वह भारत में संघ मंडल है, नहीं, उसमें क्या है, यह द्विसदनीय है। ठीक है, भारत की संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह द्विसदनीय, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने पूछा नहीं कि उसके कितने अभिन्न अंग है। अगर अंग पूछता है तो द्विसदनीय है। उसके बाद संसद का उच्च सदन का भंग हो, क्या संसद का उच्च सदन ये कभी भंग नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो सही आंसर हमारा क्या हुआ, इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। और संसद क्या होती है कि इसके अंग होते हैं कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत की संसदीय संरचनाओं में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ठीक है जी, तो बताइए बच्चों, किसकी बात कर रहा है, स्थायी की बात नहीं कर रहा है, अस्थायी। पहली बात तो ये, एक स्थायी कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी कौन सी, लोकसभा, और दूसरी कौन सी होती है, विधानसभा। क्योंकि अगर हम राज्य की बात करेंगे, तो राज्य में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है, विधान परिषद क्या होती है, उच्च सदन होता है, ये क्या होता है, लो होता है, ये क्या निचला सदन, लोकसभा क्या होता है, निचला सदन। तो इससे कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है जी, अगले की अगर हम बात करेंगे, राज्यसभा और विधानसभा। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है, और विधानसभा निचला सदन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राज्यसभा और विधान परिषद, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो आंसर हमारा क्या बन गया, लोकसभा और विधानसभा होती है। ठीक है, कितने, लोकसभा और विधानसभा होती है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। राष्ट्रपति के पद रिक्त की
स्थिति में उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, 6 मंथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। मूल संविधान में लोकसभा, किसकी बात कर रहे हैं, मूल संविधान में लोकसभा, मूल संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। कितना था, 5 वर्ष था, ठीक है, 5 वर्ष। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्षों का कर दिया गया। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन कितने वर्षों के लिए कर दिया गया, तो वो हो गया था 6 वर्षों के लिए। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन होता है कब, तो आप कहेंगे 1978 में। कब होता है, 1978 में। इसमें फिर से क्या होता है, जो 6 साल हुआ करता था किसका, लोकसभा का कर दिया गया था, वो वापस कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया। कितना हो गया, 5 साल का हो जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने वर्षों के लिए क्या होगी, उसका पीरियड बना दे, कार्यकाल बना देते हैं किसका, लोकसभा का, तो वो 6 साल होता है। अगर वहीं पूछ ले किसके लिए, ये हमारे जो है कि 5 साल कब होता है, तो फिर से ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन होता है कब, 1978 में, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे हम बात करेंगे, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो याद रखना बच्चों, इसमें बात होती है किसकी, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है, तो वो होता है हमारा कौन, संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में, कहाँ, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसका हमारा सही आंसर होगा 31। क्या हो गया, 31। अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी होती है, किसमें, उत्तर प्रदेश। याद रखना पूरा डेटा उत्तर प्रदेश का लिखूंगा मैं। लोकसभा में कितनी होती है, तो ये होती है 80। कितनी होती है, 80, ठीक है जी। अगर यहीं पूछे हम किसकी विधानसभा की, किसकी पूछे, विधानसभा की, तो ये होती है कितनी, 403। अगर वहीं पूछे विधान परिषद की, किसकी पूछे, विधान परिषद की, तो ये हो जाती है कितनी, विधान परिषद की कितनी होती है, ये हो जाती है 100। कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है, 100 हो जाती है। तो ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, जितना भी एडिशनल डेटा था मैंने आपको ऐड कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। आ जाइए, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि कौन, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं, ठीक है जी। अब कितने होते हैं, ये तो हमारा आंसर कितना होगा, 31। कितना हो गया, 31, यानी कि कितना होता है, 30+1 होता है। कितना होता है, 30+1 होता है, ठीक है। अगर हम यही बात करेंगे, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय हमारा जो है ये क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने के कितनी होती है, रिट 5 होती है। कितनी होती है, रिट होती है। और अगर हाई कोर्ट के लिए पूछेंगे तो कितनी होती है, तो ये कितने, 6 प्रकार की रिट कर सकता है। रिट कब जारी करेगा, तो याद रखना जब हमारे आर्टिकल 32 के साथ में क्या होगा, कभी भी ये हमारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा क्या है, उसको संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया, किसको, आर्टिकल 32 को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारी किसकी बात होती है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी होती है, यही हमारी 31 होती है। और ध्यान रखना, अगर जो हमारा कौन होता है, अंगरक्षक होता है किसका, संविधान का, तो वो कौन होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, पूरा उसकी देखरेख करने वाला। तो आगे बढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो बच्चों ये आपके लिए हो गया हमारा होमवर्क। क्या हो गया जी, ये हो गया बच्चों हमारा होमवर्क, ठीक है। ये क्या हो गया, होमवर्क हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर, बहुत ही याद रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सभी लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, मैं उसको क्या करूँगा, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी जहाँ डाउट बन सकते हैं, उस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने की, उस चीज़ का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, और इसका हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए वो वाकई अपने पढ़ने में और क्या है, अपनी लगन के लिए पूरी तरह से तैयार है, डेडिकेशन है। तो बच्चों ध्यान रखिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने दोस्तों को जिनकी ज़रूरत है उनके पास भी ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट।